हे गाइस, अभी हम लोग देख रहे हैं डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम मॉड्यूल 1। और मॉड्यूल 1 में हमने बात किया था एप्रियोरी एनालिसिस के बारे में। ओके, हमने जाना था मेथोडोलॉजी ऑफ एनालिसिस में अप स्टोरी एनालिसिस और एप्रियोरी एनालिसिस, उसको कंप्लीट कर लिए थे। और अभी हम आगे बढ़ने वाले हैं, और उससे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं और उसको रिलेट करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक से। ओके, तो यहाँ पे चलिए एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में क्या है, यहाँ पे हम लीनियर सर्च का एल्गोरिथम लिखे हैं। ओके, यहाँ पे अगर हम लगाना चाहते हैं अप्रियोरी एनालिसिस तो कैसे लगाएंगे। उससे पहले हम आपको बता दें यहाँ पे हम लीनियर सर्च मतलब क्या होता है। तो लीनियर सर्च जैसे कि यहाँ पे एक मेरा क्या है, एरे है। सपोज करिए मेरा ये क्या है, एरे है। यहाँ पे कोई भी साइज है, यहाँ पे कुछ एलिमेंट है जैसे 5 2 1 0 7, ये हम कुछ कुछ एलिमेंट्स लिए हैं। अब लीनियर सर्च मतलब क्या होता है, फाइंड करना होता है। तो लीनियर सर्च मतलब होता है हम स्टार्टिंग से जाएंगे और सर्च करते जाएंगे, जैसे पहला इंडेक्स से फिर दूसरा फिर तीसरा चौथा, वैसे ही हम करते जाएंगे सर्च। और मेरा मिल जाता है तो वहाँ पे हम स्टॉप कर जाएंगे, अगर नहीं मिलता है तो हम आगे बढ़ते रहेंगे, लिनियरली आगे बढ़ते रहेंगे, इसी को बोलते हैं लीनियर सर्च। ओके, तो यहाँ पे इंडेक्स 0 1 2 3 4, हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग से इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक जाते रहेंगे। अगर मिल जाता है तो वहाँ पे स्टॉप कर जाएंगे, नहीं मिलता है तो आगे टिल लास्ट तक हम जाएंगे, जब तक मेरा एरे खत्म ना हो जाए तब तक। तो इसी को लीनियर सर्च बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या है, जैसे कि एल्गोरिथम में देखिएगा, यहाँ पे हम क्या करते हैं, लीनियर सर्च कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम बार बार क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, कंपेयर करके सर्च कर रहे हैं। तो यहाँ पे एल्गोरिथम लिखा है इसका क्या, इंटीजर एन, जो इसका साइज लेगा। और यहाँ पे एक एरे ले लिए हैं, जिस एरे में एलिमेंट स्टोर रहेगा। और लूप चलाने के लिए आई ले लिए हैं। और यहाँ पे ये हमारा जो यहाँ पे है लीनियर सर्च का, ये जो एल्गोरिथम लिखा गया है, इस एल्गोरिथम को समझिए। ऐसा यहाँ पे नहीं जहाँ पे एल्गोरिथम लिखे, यहाँ पे एल्गोरिथम आपको लिखा हुआ है, बस आपको एप्रियोरी एनालिसिस करके यहाँ पे समझना है। ओके, यहाँ पे मेरा लूप चल रहा है जो कि क्या कर रहा है, अगर यहाँ पे पहले स्टार्टिंग में क्या होगा, इससे कंपेयर करेगा। इससे कंपेयर करने के लिए क्या करेगा, एक्स एक्स मेरा क्या है, यहाँ पे की है, एक्स इक्वल टू की, जिसको हमको सर्च करना है। ठीक है, तो एक्स को यहाँ पे सर्च करेगा पहला इंडेक्स से। अगर मिल जाता है तो ठीक है, मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे, प्रिंट करके एग्जिट कर जाएंगे। अगर नहीं मिलता है तो हम आगे बढ़ेंगे, तो लूप मेरा आगे बढ़ा देगा। फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा, फिर इसके लिए खोजेगा, अगर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ेगा। और अगर मिल जाएगा तो वहाँ पे हम एग्जिट कर जाएंगे। ठीक है, ये लीनियर सर्च हुआ। अब यहाँ पे देखिएगा आप क्या है, जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे मेरा क्या है, अप्रियोरी एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पे कैसे लेता है, जैसे कि यहाँ पे लेता है 1 टाइम, फिर लेता है क्या, इसका कंपेरिजन होता है तो n+1, और यहाँ पे एक इसका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, लूप इतना ही लेता है। ओके, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कंपेयर हो रहा है तो यहाँ पे 1 यूनिट का टाइम लेगा। ओके, फिर प्रिंट हो रहा है तो प्रिंट भी 1 यूनिट ऑफ टाइम लेगा। ओके, फिर यहाँ पे अगर ये सब प्रिंट हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो मेरा ये वाला लूप चलेगा और यहाँ पे ये वाला प्रिंट करेगा। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा ये हो गया। तो यहाँ पे 1 यूनिट ऐसा चीज लिया है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एल्गोरिथम जैसे इनपुट हमने क्या बोला था, एप्रियोरी एनालिसिस का क्या है फंडा, उसका मेन ऑब्जेक्टिव है, जो हमारा क्या है, जो भी फंक्शन हम बना रहे हैं, जो भी फंक्शन में हम डिनोट कर रहे हैं अपनी कम्प्लेक्सिटी को, वो क्या होता है, उसमें इनपुट साइज पे वो डिपेंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इनपुट साइज पे ये डिपेंड कैसे करता है वो समझते हैं। तो यहाँ पे मेरा क्या है, एक एरे दिया गया है, सपोज करिए ये एरे दिया गया है। यहाँ पे की वैल्यू में यहाँ पे हम दे दिए पहला बार में 5। फर्स्ट बार में यहाँ पे हम सपोज करते हैं केस 1 केस 2 करते हैं, तो यहाँ पे चलिए यहाँ पे केस 1 बनाते हैं। ओके, यहाँ पे मेरा एग्जांपल, इसका जो भी है एग्जांपल का एक्सप्लेनेशन चल रहा है। यहाँ पे हम केस 1 में क्या करते हैं, केस 1 में हम की बराबर, की मीन्स यहाँ पे एक्स का जो वैल्यू है वो, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट ले लेते हैं की, और यहाँ पे एक्स कर देते हैं ब्रैकेट, की इक्वल टू हम दे लेते हैं 5 देते हैं, ये हमको 5 सर्च करना है इस एरे में। तो यहाँ पे पहला केस में देखिएगा, जब हम यहाँ पे लूप चलाएंगे या अपना कम्प्लीसिटी यहाँ पे एल्गोरिथम पे आएंगे, तो क्या होगा, आई इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा। 1 से मीन्स ऐसे कर सकते हैं, 0 से भी स्टार्ट, यहाँ पे इंडेक्सिंग 0 से हो रहा है, यहाँ पे 0 कर देते हैं। 0 से स्टार्ट हुआ, कहाँ तक जाएगा, n-1 तक। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, 0 से स्टार्ट हुआ, n-1 तक जाएगा, मतलब n+1 ही टाइम जाएगा। तो यहाँ पे ये आप हो सकता है इसमें कंफ्यूज हो जाए, तो यहाँ पे हम इसको ब्लैक पेन से लिख देते हैं। ओके, 0 to n-1 तक जाएगा। ओके, ये हो गया। तो यहाँ पे देखिएगा, जब हम फाइंड करना आएंगे लूप में चलेंगे, तो यहाँ पे 0 के लिए पहले स्टार्ट होगा चेक करना। तो यहाँ पे चेक करेगा क्या, जब 5 है क्या, वो यहाँ पे ए आई मतलब A0, तो यहाँ पे इसके बराबर है कि नहीं, तो इसके बराबर है, तो इसके बराबर है तो क्या करेगा, प्रिंट कर देगा और एग्जिट कर जाएगा। तो मतलब यहाँ पे एक ही बार में मेरा काम हो गया। तो एक ही बार में काम हो गया तो ऐसे समझिए, यहाँ पे लूप को n बार चलने का जरूरत ही नहीं पड़ा। लूप को n बार चलने का जरूरत ही नहीं पड़ा, क्या हुआ, 0 के लिए आया, आई इक्वल टू 0 के लिए आया और एक ही बार में खत्म हो गया। तो इसको बोल सकते हैं, इसके लिए क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ 1 टाइम लगा, 1 यूनिट इसके लगा था। पहला केस में क्या हुआ, पहला केस में मेरा जब स्टार्टिंग में ही है, तो मेरा क्या हुआ, एक ही स्टेप में हुआ, एक ही बार काम, एक लूप एक यूनिट एक इसके इंडेक्स के लिए आया और उसका यहाँ पे मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे पहला इनपुट के लिए 1 यूनिट लगा। दूसरा केस लेते हैं, दूसरा केस लेते हैं, हमको फाइंड करना है इस एरे में की इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू हम लेते हैं 7, हमको 7 फाइंड करना है इसमें। तो यहाँ पे 7 फाइंड करना है, तो चलिए फाइंड करते हैं। क्या होगा, सबसे पहले इसके लिए लूप चलेगा, पहला लूप।
इंडेक्स पहले क्या हुआ, आई के बराबर 0 के लिए चला, तो यहाँ पे इसको नहीं मिला तो आगे बढ़ेगा, फिर यहाँ पे आएगा, यहाँ पर भी नहीं मिलेगा आगे बढ़ेगा, यहाँ पे नहीं मिलेगा फिर आगे बढ़ेगा, फिर यहाँ पे सबसे लास्ट में मिलेगा, सबसे लास्ट में मिलेगा। तो ऐसे बोल सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे लास्ट में मिल रहा है, तो जितना इसका एरे का साइज होगा उतना यहाँ पे क्या होगा, जितना एरे का साइज है उतना यहाँ पे उतना नंबर ऑफ स्टेप मेरा एल्गोरिथम काम करेगा। तो यहाँ पे सपोज करिए n साइज है, ठीक है, सपोज करिए मेरा साइज क्या है, n है, तो यहाँ पे n साइज है, तो यहाँ पे क्या करते हैं n यूनिट लिख देते हैं। साइज अगर n है तो यहाँ पे आपको लगेगा यहाँ पे 4 स्टेप में हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, जनरलाइज करके चलना है। तो यहाँ पे सपोज करिए मेरा साइज क्या है, n कुछ भी हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब आते हैं तीसरा केस में, तीसरा केस हम लेते हैं क्या, तीसरा केस की का वैल्यू हम ले लेते हैं x इक्वल टू ले लेते हैं, मान लेते हैं 1। ओके, 1 हमको फाइंड करना है, तो 1 फाइंड करना है, तो यहाँ पे देखिएगा 1 2 3, तो यहाँ पे क्या है 3 स्टेप में मिल जा रहा है, 3 यूनिट में मिल जा रहा है, 3 स्टेप ऐसे समझिए 3 यूनिट में मिल जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे 3 ही बार चल रहा है, यहाँ पे सपोज करके चल रहे हैं ऐसा कुछ, ठीक है। यहाँ पे मेन हम एल्गोरिथम वाला काम, यहाँ पे अप्रियोरी एनालिसिस हम समझ लिए थे कैसे करना है, अब उसी को यहाँ पे हम जनरलाइज करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा जैसे हम इनपुट साइज दे रहे हैं, तो मेरा क्या हो रहा है, एल्गोरिथम नंबर ऑफ स्टेप क्या कर रहा है, अपना चेंज कर रहा है। एल्गोरिथम क्या हो रहा है, अपना जो भी उसका वर्क था वो ज़्यादा टाइम ले रहा है, कम टाइम ले रहा है, या फिर मीडियम एवरेज टाइम ले रहा है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ इनपुट जैसे कि स्टार्टिंग में लिए क्या, केस 1 में मेरा इनपुट क्या है, इनपुट हम पहला स्टेप दिए, जैसे यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में था, तो हम पहले क्या है कि ये जो स्टार्टिंग वाला इंडेक्स है हम उसी को फाइंड करने चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे कम टाइम लगा, ठीक है। अब जो मेरा एरे के लास्ट में है, अगर वहाँ पे हम लीनियर सर्च लगाते हैं और एरे के सबसे लास्ट में है, वहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे ज़्यादा टाइम ले रहा है, मैक्सिमम टाइम ले रहा है, तो यहाँ पे क्या हुआ, सबसे लेस, यहाँ पे लेसर लिख देते हैं, मिनिमम, मिनिमम टाइम लगा यहाँ पे, यहाँ पे क्या हो रहा है, मैक्सिमम टाइम लग रहा है, मैक्सिमम, और यहाँ पे क्या हो रहा है, एवरेज टाइम लग रहा है, मतलब कोई बीच का टाइम लग रहा है, ठीक है। क्या मतलब मिनिमम से ज़्यादा और मैक्सिमम से कम टाइम लग रहा है तीसरा केस में। और दूसरा केस हो गया, तीसरा केस कहीं बीच में लिए, तो वो क्या हुआ, मिनिमम से ज़्यादा और मैक्सिमम से कम टाइम लिया। यहाँ पे 3 टाइप का काम जो हो रहा है, 3 टाइप का टाइम बन रहा है, एक तो जो मैक्सिमम टाइम ले रहा है, एक तो जो मिनिमम टाइम ले रहा है, एक जो मेरा एवरेज टाइम ले रहा है, ठीक है। तो यही मेरा नेक्स्ट टॉपिक है क्या, टाइप्स ऑफ एनालिसिस, किस टाइप का यहाँ पे एनालिसिस होता है। तो यहाँ पे आई थिंक आपको यहाँ पे जो हम अपना टॉपिक पे इसको करने के लिए हम जो एग्जाम्पल आपको फंडा क्लियर हुआ, अभी तक कुछ नहीं किया, बस एक एग्जाम्पल लिए हैं, और इस एग्जाम्पल के हेल्प से हम यहाँ पे इनपुट साइज पे कैसे मेरा जो है एल्गोरिथम वो डिपेंड कर रहा है, कैसे एनालिसिस टाइम कम्प्लेक्सिटी उसका डिपेंड कर रहा है, वो यहाँ पे जाने हैं। 3 केस में हम किए, पहला केस में मिनिमम टाइम ले रहा है, दूसरा केस में मैक्सिमम टाइम ले रहा है, तीसरा केस में एवरेज टाइम ले रहा है, ठीक है। तो इसी को हम क्या करते हैं, अगला मेरा जो टॉपिक है क्या, टाइप्स ऑफ एनालिसिस में मेरा आता है वर्स्ट केस, बेस्ट केस और एवरेज केस। ये कुछ नहीं है, बस इसी में जैसे यहाँ जो मिनिमम टाइम ले रहा है, इसी मिनिमम टाइम को हम बोल देते हैं, एक टेक्निकल भाषा में बोल देते हैं बेस्ट केस, बेस्ट केस, ठीक है। और ये जो मैक्सिमम टाइम ले रहा है, इस मैक्सिमम टाइम को जो हम टेक्निकल भाषा में बोलते हैं उसको बोलते हैं वर्स्ट केस, वर्स्ट केस, ओके। और ये जो यहाँ पे जो दोनों के बीच में टाइम ले रहा है उसको बोल देते हैं एवरेज केस, एवरेज केस। आई थिंक आपको फंडा क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पे इसी को हम क्या करते हैं, इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं और उसके बाद इसको समझते हैं, ओके। तो यहाँ पे क्या है, वर्स्ट केस, वर्स्ट केस मतलब तो समझ गया क्या, सबसे जो ज़्यादा समय लेगा, द इनपुट क्लास फॉर विच द एल्गोरिथम डज मैक्सिमम टाइम, क्या वैसे इनपुट क्लास के लिए जिसमें जो मेरा एल्गोरिथम है वो मैक्सिमम टाइम ले रहा है, उसको बोलते हैं वर्स्ट केस इनपुट, उसको बोलते हैं वर्स्ट केस, उस इनपुट को बोलते हैं वर्स्ट केस इनपुट, और उसमें जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं वर्स्ट केस टाइम, ठीक है, समझ में आया। वर्स्ट केस मेरा क्या है, वर्स्ट केस ऐसे जैसे मान लेते हैं हम इनपुट लिए, इस इनपुट के क्लास के लिए हम क्या कहें, जैसे इनपुट यहाँ पे हम सबसे लास्ट में लिए, तो इस इनपुट क्लास के लिए क्या हो रहा है, मेरा जो एल्गोरिथम है वो सबसे ज़्यादा समय ले रहा है, इसी को बोलते हैं वर्स्ट केस टाइम, ओके। अब दूसरा मेरा क्या है, बेस्ट केस टाइम, बेस्ट केस टाइम किसको बोल देंगे, द इनपुट क्लास फॉर विच द एल्गोरिथम डज मिनिमम टाइम, क्या सबसे मिनिमम टाइम जिसमें लेगा उसको हम बोल देंगे बेस्ट केस, और उसके अकॉर्डिंग जो टाइम होगा उसको बोल देंगे बेस्ट केस टाइम। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में क्या था, जो हमारा पहला केस में दिखा, यहाँ पे सबसे मिनिमम समय यही ले रहा है, पहले एक ही स्टेप में हो जा रहा है, जब एक ही स्टेप में हो जा रहा है तो इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे मिनिमम टाइम ले रहा है, मतलब ये बेस्ट केस टाइम है। दूसरा मेरा क्या था, वर्स्ट केस टाइम, सबसे ज़्यादा समय इसी में लग रहा है। तीसरा मेरा क्या है, एवरेज केस टाइम। एवरेज केस का बात करें तो एवरेज केस कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम बेस्ट केस टू वर्स्ट केस, क्या बेस्ट केस से ज़्यादा और वर्स्ट केस से कम। ये जो है मेरा 3 स्टेप में सॉल्व किया जाता है। जैसे कि पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन्यूमरेट करेंगे जितना भी इनपुट क्लास का हो सकता है, जैसे यहाँ पे कितना इनपुट क्लास हो सकता है, 1 2 3 4 5, मतलब नंबर ऑफ स्टेप 1 लेगा, फिर 2 लेगा, फिर 3 लेगा, ये सब डिफरेंट डिफरेंट का है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जितना भी इनपुट क्लास है सबको इन्यूमरेट करेंगे, फाइंड करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे टाइम फॉर ईच इनपुट क्लास। जैसे अगर मेरा
पहला स्टेप में सॉल्व हो जाता है, तो उसके लिए जितना टाइम लगेगा उसको सॉल्व करेंगे। फिर 2 स्टेप में जितना होगा उसके लिए सॉल्व करेंगे। फिर 3 स्टेप में जितना का सॉल्व होगा, मतलब यहाँ पे सभी पॉसिबिलिटी को देखना पड़ेगा एवरेज के लिए। ओके, उसके बाद तीसरा क्या करेंगे, एसोसिएट विथ इनपुट क्लास प्रोबेबिलिटी फंक्शन। यहाँ पे पी आई हम फाइंड कर लेंगे, और उसके बाद पी आई प्रोबेबिलिटी मतलब यहाँ पे आने में कितना इसका पॉसिबिलिटी है, वो सब चीज़। जैसे यहाँ पे दूसरा इनपुट में आने के लिए इसका कितना पॉसिबिलिटी है उसके लिए। ओके, तो ये सब फाइंड कर लेंगे। उसके बाद एवरेज कैसे निकालते हैं, तो एवरेज जितना टोटल पॉसिबिलिटी है भाई हम करेंगे टोटल सम बाई एन कर देंगे, तो मेरा क्या होगा, वो एवरेज निकल जाएगा। ओके, लेकिन यहाँ पे आप थोड़ा सा हो सकता है आप घर बताइएगा जो एवरेज निकालने के लिए इतना फंडा है, इतना क्या है। तो यहाँ पे आपको बता दें, जब भी हम बात करेंगे हम करेंगे बेस्ट वर्स्ट केस का काम। जब भी हम बात करेंगे वर्स्ट केस का बात करेंगे। जब भी हम बोलेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करना है, तो वहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपको समझना है हम वर्स्ट केस का बात कर रहे हैं, बेस्ट केस का बात ही नहीं करते हैं। अच्छा परफॉर्म तो सब कर लेता है, लेकिन सबसे खराब कंडीशन में भी कौन अच्छा परफॉर्म करेगा हम उसमें बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे खराब कंडीशन में भी जो अच्छा परफॉर्म करेगा उसको हम क्या करेंगे, वो बेस्ट एल्गोरिथम माना जाएगा। तो वर्स्ट केस का हम जब भी बात करेंगे वर्स्ट केस का, एवरेज केस का बेस्ट केस का बात ही नहीं करेंगे। ठीक है, जब भी हम बोलेंगे आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करिए इसका मतलब वहाँ पे वर्स्ट केस फाइंड करना है। ओके, और वर्स्ट केस को कभी कभी हम इस प्रकार से लिख देंगे, वर्स्ट केस, बेस्ट केस और एवरेज केस, इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको डिनोट कर लेंगे। तो कभी कभी इस प्रकार से भी डिनोट कर लेंगे, कभी कभी उस प्रकार से भी डिनोट कर लेंगे। ओके, यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से हम यहाँ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या किए हैं, अभी तो कुछ नहीं किए हैं, टाइप्स ऑफ एनालिसिस जाने हैं, जो बेस्ट केस, वर्स्ट केस और एवरेज केस। और इसको समझने के लिए हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिए हैं, और इस एग्जाम्पल में हम इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम बताए, जब मेरा पहला इनपुट था तो उसमें लग रहा है मिनिमम टाइम, मेरा लास्ट इनपुट अगर हम लास्ट इनपुट करते हैं तो सबसे मैक्सिमम टाइम ले रहा है, कहीं बीच में रहता है तो मेरा एवरेज टाइम लेता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ एनालिसिस जाने, बेस्ट केस, वर्स्ट केस और एवरेज केस। और उसके बाद यहाँ पे हम कैसे उसको सॉल्व किया जाता है वो समझ लिए हैं। और सबसे जो इंपॉर्टेंट मेरा है वो है वर्स्ट केस, क्योंकि जब भी हम बात करेंगे किसका करेंगे। आई होप आपको सबको समझ में आया होगा। तो गाइज इसके रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं गाइज अपने अगले सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।